दो शब्द हमने सीखे थे, एक नियम आग्रह, दूसरा नियम अग्रह। नियम आग्रह का मतलब ये है कि शास्त्र के अनुसार भक्ति में आगे बढ़ने के लिए नियमों का पालन करना, उन्हें एक्सेप्ट कर लेना, उन्हें स्वीकार करना। और नियम अग्रह का मतलब ये है कि शास्त्र के अनुसार भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसे नियम हैं जिनको हमें निषेध के रूप में स्वीकार करना। कुछ प्रेस्क्रिप्शंस हैं और कुछ प्रोहिबिशंस। इसमें हमने चर्चा करी थी, दो तरह के नियम होते हैं। उसके बाद हमने चर्चा करी 24 जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, 24 ऐसे जो है नियम हैं जिसके कारण, जिसकी वजह से हम भक्ति में आगे तरक्की कर सकते हैं। फिर हमने चर्चा करी कि बद्ध जीव जो है उसके लिए क्या नियम है, किस तरीके से वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है। फिर बद्ध अवस्था में क्या नियम है और मुक्त अवस्था के लिए क्या नियम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ज्ञान कांड, कर्म कांड और भक्ति कांड, इनके अंदर क्या नियम है, इस तरह जो है हम चर्चा करते हुए आज हमारा जो है टॉपिक रहेगा कि नियमों को किस समय हमें जो है अस्वीकार करना। हम कहते हैं कि नियमों का पालन होना चाहिए। नियम हमने बताए दो तरह। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको जो है दो तरह की चीजें देता है। एक कि ये दवा खानी है, दूसरा कि इस चीज का परहेज करना। ऐसे होता है ना, अब तो डॉक्टर है, जानती हो। गला खराब हो गया है तो आपको ये दवा खानी है, गला खराब है तो ठंडी चीज नहीं खानी है। अर्थात ठंडी चीज ना खाना ये भी एक नियम है, और क्या खाना है ये भी एक नियम है। तो दोनों प्रकार के। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है कि हमें जो है, जो हमारे पास 4 नियम हैं, जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, जिसको हम कहते हैं कि किसी भी भक्त को 4 नियमों का पालन करना चाहिए। वो निषेध है या स्वीकार है, मतलब प्रिस्क्रिप्शन है या प्रोहिबिशन, वो विधि है या निषेध है, क्या चीज है। 4 नियम का पालन करते हैं ना, तो क्या है, पहले बताएं 4 नियम क्या है। अरे सारे इस कांड डिवोटी 4 नियमों का पालन करते हैं, सारे गौड़िया वैष्णव भक्त 4 नियमों का पालन करते हैं। तो 4 नियम क्या है? अभी चर्चा, अभी यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आप जो है उन 4 नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपकी भक्ति विनष्ट हो जाएगी। मतलब भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक चीज जरूरी हो गई। भक्ति में आगे बढ़ने का एक नियम है कि जहां तक भक्ति पहुंची है वहां से कम ना हो जाए। Am I right? अगर आप जो है 10 सीढ़ी पहुंच गए हैं तो आप वापस 8वीं सीढ़ी पे ना आ जाए। अगर आप 6 सीढ़ी चले गए हैं तो दूसरी सीढ़ी पे वापस ना आ जाए। ये भी जरूरी है कि नहीं है? इसका मतलब ये है कि भक्ति के अंदर आगे बढ़ने के लिए मेरे पास ये आवश्यक है कि जहां तक मेरी भक्ति पहुंच गई है वहां से मुझे लौटकर वापस नहीं आना है, आगे ही आगे बढ़ना है। अब शास्त्र कहता है कि अगर आपके लिए जो 4 नियमों की रचना करी गई है, अगर आप उनको निग्लेक्ट कर देते हो, उनको नहीं मानते हो, उनको स्वीकार नहीं करते हो, या उनके ऊपर नहीं चलते हो, या उन्हें भूल जाते हो, तो आपकी भक्ति भ्रष्ट हो जाएगी। भ्रष्ट होने का अर्थ क्या है? समाप्त। अब प्रश्न ये है कि 4 बेसिक रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स क्यों हैं और किस लिए हैं और क्या है। शास्त्र कहता है कि अगर आप जो है इस मनुष्य जीवन को प्राप्त किए हैं तो इस मनुष्य जीवन के अंदर आपको 4 चीजों का पालन करना चाहिए।
ये 4 गुण आपके अंदर होने चाहिए। यही 4 जो है धर्म के 4 स्तंभ कहलाते हैं। स्तंभ समझते हैं? खंबा, पिलर। उसमें एक पिलर है शुचिता, पवित्रता, दूसरा है दया, तीसरा है सत्य और चौथा है तपस्या। शुचिता, दया, सत्य और तपस्या। प्रश्न नंबर 1, शुचिता क्या, पवित्रता क्या? चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। पवित्रता जो है 2 चीजों की, नंबर 1 तन की अर्थात शरीर की, और नंबर 2 आपका हृदय पवित्र होना। एक बात का जवाब दीजिए, आपके घर में कोई मेहमान आ जाएगा तो आप उसको गंदी जगह पे बिठाएंगे या साफ जगह? साफ रखेंगे ना। सोफे में नया कपड़ा बिछाएंगे, क्योंकि यहाँ सोफा नहीं है, वो धरती के ऊपर कपड़ा बिछाएंगे। मतलब आप जो है साफ जगह पर अपने मेहमान को, भगवान आपके हृदय में विराजमान है, आप उनको साफ जगह पे बिठाना चाहोगे या गंदी जगह में? और हमारा मन जो है वो कलमश से, हमारे मन में सफाई है, उसकी निंदा करेंगे, उसकी निंदा करेंगे, उसकी चुगली करेंगे, उसके बारे में 4 बातें बोलेंगे, उसको गाली देंगे, उससे गलौज करेंगे, अर्थात हमारा मन जो है वो साफ नहीं है। पर हम चाहते हैं कि साफ मन ना होते हुए भी भगवान हमारे मन में बैठे। इसकी मिस्टेक है, पर भगवान दयालु है। आप मन को साफ रखें या बुरा रखें, भगवान कभी आपको छोड़ नहीं जाते। क्या भगवान कभी आपको छोड़ के नहीं जाते? चाहे आपका मन साफ है, चाहे आपका मन गंदा है, भगवान वहां विराजमान रहते हैं। परंतु मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है? गंदी जगह पे बैठ गए तो गंदी जगह बैठा रहने दूं? बताइए आप, मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है कि मुझे मन को साफ करें। और मन साफ कैसे होता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन की सफाई कैसे होगी? मंत्र के द्वारा। मन जो मन को तार दे, अर्थात जो मन के कलमश को शुद्ध कर दे, साफ कर दे। जब तक आप जो है अपनी शुचिता मेंटेन नहीं करेंगे, पवित्रता मेंटेन नहीं करेंगे, तब तक भक्ति में आगे। अब प्रश्न ये है कि शुचिता का विलोम शब्द क्या होता है? 2 तरह के शब्द होते हैं, एक पर्यायवाची होता है और एक विलोम होता है। जो हिंदी जानते हैं इसको समझते हैं। विलोम का मतलब क्या होता है? अपोजिट होता है शुचिता। शुचिता का दूसरा मीनिंग है पवित्रता, और पवित्रता का विलोम शब्द है अपवित्रता। पहले अ लग जाता, मतलब अगर अपवित्र है तो यहां जो है शास्त्र कहता है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर अपवित्रता किससे आती है? किससे आती है? अगर आप जो है एक गलत बात सोचते हैं, कलमश क्या है कि आपने अपने मन से गलत बात सोची, निंदा कर रहे हैं, तो गलत बात है कि नहीं? तो मन आपका पवित्र हुआ कि अपवित्र हुआ? कैसा हुआ? अगर आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी से द्वेष कर रहे हैं, किसी के प्रति जलन रखते हैं, तो आपका मन जो है वो पवित्र है या अपवित्र है? अपवित्र। इसी तरीके से शास्त्र कहता है कि अगर आप जो है अपने संबंधों के प्रति जागरूक नहीं है, अर्थात स्त्री ने पर पुरुष से संबंध रखा और पुरुष ने पर स्त्री से संबंध रखा, तो वो पवित्रता है या अपवित्रता? तो एक नियम क्या हुआ? 4 नियम जो हम पालन करते हैं उसमें से एक नियम क्या है? पर स्त्री और पर पुरुष से संबंध।
अब थोड़ा और डीप में जाए। किसी के बारे में गलत सोचा, चाहे स्त्री पुरुष के बारे में सोचे, चाहे पुरुष स्त्री के बारे में सोचे, चाहे पुरुष पुरुष के बारे में सोचे, चाहे स्त्री स्त्री के बारे में सोचे। अगर आपने गलत तस्वीर देखी, अगर आपने गलत टीवी गलत वीडियो देखा, कोई चीज ऐसी देखी जो कि आपके मन को दूषित करती है, तो वो पवित्र हुआ या अपवित्र हुआ? 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवत गीता में अर्जुन जो है भगवान से कहता है कि परमं धामं परम पवित्रम, परम पवित्र मतलब भगवान परम पवित्र है। इसका क्या अर्थ हुआ कि भगवान के नाम गुण लीला धाम इनका वर्णन सुनने से जो व्यक्ति मलिन से मलिन है, अर्थात कंटेमिनेटेड है, जिसके मन जो है कलवश में लिप्त है, वो भी जब भगवान की लीला सुनता है, भगवान के गुण की चर्चा सुनता है, भगवान के धाम की चर्चा सुनता है, तो पवित्र हो जाता है। तो अर्जुन भगवान से कह रहा है कि आपका नाम, आपका गुण, आपके रूप, आपकी लीलाएं और आपका धाम का वर्णन सुनना सबको पवित्र। तो अब इसको आप रिवर्स लेके चलिए। जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता, जो व्यक्ति भगवान के गुणों की चर्चा नहीं करता, जो व्यक्ति भगवान के रूप का स्मरण नहीं करता, जो भगवान के रूप के दर्शन नहीं करता, जो भगवान के धाम नहीं जाता, अर्थात जो भगवान से अपने आप को संबंधित नहीं करता, वो पवित्र हुआ कि अपवित्र हुआ? तो क्या चाहिए आपको? पवित्रता चाहिए। तो पवित्रता में एक नियम है कि आपने पर स्त्री पर पुरुष संबंध नहीं रखना है, परंतु ये सारे भी उसी नियम के अंतर्गत आते हैं कि आप जो है भगवान से संबंधित नहीं हो तो अपवित्र हो, भगवान से संबंधित हो तो अर्थात वैसे ही आपका भगवान से संबंध कायम होता है, आपका हृदय मन जो है शुद्ध होता है। तो शुद्धता का अर्थ है पवित्रता। चेतना शुद्ध हुई तो पवित्रता आ गई। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि ब्रह्मचारी भक्त लोग जब जाते हैं, तो अगर कोई फिल्मी गाना बज रहा होता है, ऐसी कोई चीज बज रही होती है, तो उसको अवॉइड करके निकलते हैं। क्यों? क्योंकि वो चेतना को दूषित करता है, अर्थात आप में अपवित्र होने के चांसेस ज्यादा है। एक इससे हायर स्टेज है, जैसे कहते हैं कि भगवान के नाम में दोष नहीं है। फिर ध्यान दीजिएगा, भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए उसमें दोष नहीं है, परंतु अपराध से लिया जाए तो आप शुद्ध नाम लेना चाहते हैं कि नाम अपराध से लेना चाहते हैं? तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं अपने हृदय को पवित्र करने के लिए, तो स्थान, समय, हर चीज जो है वो पवित्र होनी चाहिए। ये नहीं अपवित्र, हालांकि अपवित्र स्थान पर भी भगवान का नाम लिया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु के साथ ऐसी बात हुई। उनके एक भक्त ने आके उनसे शिकायत करी तो दूसरा भक्त के बारे में कि वो टॉयलेट में बैठा हुआ जो है हरि नाम कर रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु ने उससे कहा, हाँ भाई बात तो तुम ठीक कहते हो, तुम क्या चाहते हो? कहते हैं देखो कितना गलत काम कर रहा है, वो टॉयलेट में बैठा हरि नाम लिए जा रहा है, इतनी अपवित्र जगह। तो उसको बुलाया गया, उससे पूछा गया, उसके पास में छोटा सा बालक गोपाल खड़ा था। उसने कहा, महाप्रभु अगर इसे वहां पे मौत आ जाए तो क्या करेगा? आप कहते हो कीर्तन ये सदा हरि सतत कीर्तयन्त माम, पर अगर टॉयलेट के अंदर मौत आ गई तो भाई तो मेरा गुरु मेरा गुरु नहीं, तो मेरा गुरु है। अर्थात हमें शुचिता मेंटेन करनी है। तो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो 4 नियम है, उसके अंदर पहला जो धर्म का स्तंभ है गिर जाता है जब आप जो है पवित्रता के लेवल पे। तो नियम है, अगर आपने इस नियम को तोड़ा तो भक्ति। अब आइए धर्म का दूसरा स्तंभ। दूसरा स्तंभ है दया। दया का अर्थ क्या होता है?
मर्सी, मर्सी, करुणा क्या होती है और मर्सी क्या होती है, दोनों में क्या है? अर्जुन ने अपने समक्ष अपने चाचाओं, ताओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मतलब उनके जो भाइयों के पुत्र थे उनको देखा, उसके हृदय में करुणा जागृत हुई। दया जागृत हुई या करुणा जागृत? दया और करुणा क्या एक ही है या दया और करुणा में फर्क है? तो दया क्या है? दया धर्म का स्तंभ है। अगर दया गायब हो जाएगी या हम दयालु नहीं रहेंगे या दया नहीं करेंगे तो क्या नुकसान है? करुणा दया की पहली स्टेज है। आपका हृदय करुणामय हो जाता है, बड़ा बड़ा पिघल सा रहा है, बड़ा मुझे कष्ट हो रहा है, ये पता नहीं ये व्यक्ति कैसे जीवन यापन कर रहा है, एक हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, एक ही हाथ बायां वाला है, ये कैसे कमाता होगा, कैसे खाता होगा, कैसे बनाता होगा। बड़ी आपको उस पर करुणा आती है, हृदय करुणा से भर जाता है। फिर आप सोचते हो इसकी सहायता करनी चाहिए, फिर आप सहायता करते हो अर्थात उस पर दया करते। तो पहले करुणा आती है, फिर दया। अब प्रश्न ये है कि हमारे जीवन के अंदर उस दया का क्या रोल है, क्या है दया, क्या है, कैसी दया हम लोगों को करनी चाहिए कि धर्म का स्तंभ कायम रहे। नंबर 1, आप प्रत्येक जीव के प्रति दयालु होना चाहते हैं या किसी किसी के प्रति दयालु होना चाहते हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव शुभागे चैव पंडिता समदर्शना। 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है भगवद गीता का कि विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण, हाथी, गौ, चांडाल, कुत्ता, जो सबके प्रति जो है एक समान दृष्टि रखता है, एक समान दृष्टि रखता है। कौन? वैष्णव। अगर मैं आपके दुख में दुखी हूं तो मैं आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूं, तो मैं आप पे दया कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? तो दया का एक भाव क्या है? दूसरे के दुख में दुखी होना, आपके दुख में दुखी होना, दूसरे के दुख में दुखी होना। जब मेरे में ये भाव आ जाएगा, मैं आपकी सहायता करना चाहूंगा तो मैं आपके प्रति दयालु। अब आपको दुख क्या? मैं बहुत गरीब हूं। दुख क्या? मैं बड़ा भूखा हूं। दुख क्या? पहनने के कपड़े नहीं। चलो मान लिया, मैं इससे ऊंचे दुख की बात करता हूं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु आना, बार बार बुढ़ापा आना, बार बार बीमारी आनी, इससे बड़ा वो दुख है? भगवद गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक के अंदर ये बात बताई है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पुरुषार्थ कि आपके जीवन के अंदर सबसे बड़ा दुख है कि आप बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, बार बार आपको बुढ़ापा आ रहा है, बार बार बीमारी आ रही है। अगर मैं इस दुख को दूर करने का प्रयास करता हूं तो मैं दया कर रहा हूं। अगर मैं इसको प्रयास नहीं करता, मुझे ज्ञान है कि आपके दुख को कैसे दूर किया जा सकता है, परंतु मैं उस ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करता, आपसे ईर्ष्या करता हूं, ये दुखी रहे, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, मैं क्यों इनको बताऊं, क्यों इन्हें भक्ति में लगाऊं, क्यों उन्हें नियमों का पालन बताऊं, क्यों मंदिर लेके जाऊं, क्यों दर्शन कराऊं, क्यों किसी गुरु से मिलवाऊं? मैं नहीं करना चाहता। इसका मतलब ये है कि मैं आपके प्रति दयालु। अगर मैं जीव हत्या करता हूं, मैंने कहा ना हर एक को समान दृष्टि से देखना चाहिए। अगर मैं जीव हत्या करता हूं तो जीव हत्या के अंदर मैं दूसरे प्राणी को दुख दे रहा हूं या सुख दे रहा हूं? तो मैं उसके प्रति दया कर रहा हूं या उसके प्रति क्रूर हूं? तो दया का मैंने स्तंभ तोड़ दिया, मैंने दया का स्तंभ तोड़ दिया। अर्थात तो नियम क्या हुआ? प्रत्येक जीव के दुख में दुखी होना। नियम क्या हुआ?
कि मुझे अभक्ष्य पदार्थ जैसे कि मांस, अंडा, मुर्गा, मछली, जीव हत्या, इनसे परहेज करना। ये नियम है, 4 नियमों में एक नियम है, मांस, अंडा, मुर्गा, मछली नहीं खानी। क्यों? कि दया नाम का जो स्तंभ है वो इसके ऊपर टिका हुआ है। दया नाम का जो स्तंभ है वो इसके ऊपर टिका हुआ है। तो मुझे कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी भी कीमत पे इन चीजों से मेरे को दूर रहे। इसीलिए कहते हैं कि अगर भक्त जो है वो अभक्ष्य पदार्थ खाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। मैं दयालु बनना चाहता हूं। दयालु बनने का मतलब है मुझे अहिंसा करनी है, हिंसा। और अहिंसा कितने प्रकार की होती है, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सिर्फ नॉट मन से, शरीर से और वाणी से। मैंने आपको कुछ अपशब्द कह दिए तो वो भी हिंसा है, वाणी से हिंसा है। मैंने आपको ऐसे शब्द कहे जो आपको सुनने में अच्छे नहीं लग रहे, मतलब श्रवणीय नहीं है, वो भी हिंसा है। मैंने शरीर के द्वारा आपको मारा, हाथ छोड़ दिया आपके ऊपर, वो भी हिंसा है। तो अगर मैं जो है आप पे हिंसा कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैंने दया के लक्षण का पालन नहीं किया। वो भी एक नियम है कि मुझे दया के लक्षण का पालन करना चाहिए, मुझे दया नाम का जो धर्म है उसका पालन करना चाहिए। तो जीव हत्या उसका एक अंश है। वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा भी मुझे किसी के प्रति अहिंसा रखनी है, हिंसा नहीं। अब आता है धर्म का तीसरा स्तर, सत्य। सत्य, सत्य का अर्थ क्या? सत्य किसे कहते हैं? सच्चाई। सत्य का मतलब है मैंने आपसे कुछ सुना, मैंने एज इट इज न कह के नमक मिर्च लगा के आगे बताया। क्या लगा दिया? खूब नमक मिर्च लगा दी ताकि दोनों में दुश्मनी। तो क्या मैंने सत्य का पालन किया? सत्य का पालन नहीं किया। अर्थात अगर मुझे सत्य बोलना है तो मुझे झूठ और धोखा दोनों से। गुरु जी ने युधिष्ठिर से कहा कि सत्य का इम्तिहान लेना है, मैं चाहता हूं कि तुम ये बताओ कि सत्य की परिभाषा क्या है, सत्य के बारे में तुम्हारे क्या विचार? युधिष्ठिर ने कहा जी मैं कल बताऊंगा। अगले दिन पूछा बताओ, कहने लगे जी मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों नहीं बता पाओगे? कि कल ऐसा एक दिन मेरा नहीं बीता जो मैंने कुछ झूठ नहीं बोला। मुझसे सत्यमिद शब्द नहीं कहा जा रहा। क्यों नहीं कहा जा रहा? कि हम लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं। सबसे बड़ा झूठ आजकल किससे हो रहा है? इससे। बैठे घर में रजाई में बोले मैं ड्राइविंग कर रहा हूं, बात नहीं कर सकता आपसे। ऐसे ही होता ना? सुनने वाला कौन देख रहा है कि भाई मोबाइल में बात हो रही है, ड्राइविंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? झूठ, मतलब झूठ की पराकाष्ठा है। हम लोग जो है धोखा देते हैं और झूठ। यहां सवाल ये है कि नियमों के पालन के अंदर सत्य की क्या स्थिति? आप महाभारत में देखते हो कि छल के द्वारा राज्य को जीता गया। झूठ, पासे फेंके गए, शकुनी ने पासे फेंके। छल के द्वारा द्रौपदी को
जीता गया। फिर झूठ। विराटनगर के अंदर जब 13 साल कंप्लीट हो चुका था, जब पांडवों के प्रकट होने का समय आया है, उससे पहले ही दुर्योधन ने सेना लेके हमला कर दिया और कहा कि अभी समय नहीं पूरा हुआ है। फिर झूठ। मतलब अगर हम झूठ के ऊपर चलेंगे, झूठ के ऊपर जो है हमारा जीवन निर्धारित हो जाएगा, उसका रिजल्ट क्या है? धर्म का तीसरा स्तंभ भी क्या रिकमेंडेड है? तो नियम क्या है? ना छल ना जुआ, अर्थात नो गैम्बलिंग। गैम्बलिंग नहीं। पति पत्नी अपने रिश्ते में झूठ बोलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते। शाम को सर में दर्द नहीं हो रही होगी, 2 गेस्ट आ रहे हैं, पत्नी ने कह दिया मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, मैं खाना नहीं बना सकती। पति बहुत थका हुआ आया है, कह दिया सब्जी ले आओ बाजार से, बोले मेरी टांग में दर्द हो गई, तू जाकर ले आ, मैं नहीं जा सकती। और ठीक ठाक है, अभी बोलो ना पिक्चर देखने जाना, फट भाग के तैयार हो जाए 1 मिनट में भाग ले। अर्थात हम लोग जो है अपने जीवन को झूठ के दायरे में बांधे, और झूठ जो है और धर्म का तीसरा स्तंभ है। और अगर हमें धर्म का पालन करना है तो इस नियम को बनाना पड़ेगा। नियम है नो गैम्बलिंग, अर्थात नहीं छल नहीं जुआ। आज के युग के अंदर लोग हमसे प्रश्न करते हैं, प्रभु जी वो म्यूचुअल फंड बताइए वो क्या है, खरीदने चाहिए कि नहीं खरीदने चाहिए, इक्विटी में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, शेयर रखने चाहिए कि नहीं? क्या उत्तर? क्या उत्तर? क्यों गैम्बलिंग क्यों है? गैम्बलिंग का अर्थ क्या है? जुए का अर्थ क्या है? लॉटरी जुए का अर्थ क्या है? कौन बनेगा करोड़पति जुए का अर्थ क्या है? इसको जिताओ एसएमएस करो जुए का अर्थ क्या है? ये सब जुआ चल रहा है, ये सब जुआ है। आज मैं 10 रुपए का शेयर लूंगा, कल मार्केट जो है ऊपर चढ़ गई तो मेरी 12 हो गई, 10 वाला 100 में हो गया, परसों क्रैश कर गई 3 रुपए में आ गया। जुआ है कि नहीं? जुए का मतलब यह है आप अपने जीवन को झूठी आशा के सहारे चला रहे हैं। झूठ, झूठ क्या है? धोखा, मतलब झूठी आशा है। हाँ मैं लॉटरी खरीदूंगा, हो सकता है इस बार निकल आए, पासे फेंकूंगा, हो सकता है इस बार निकल आए, फिर पासे फेंके फिर निकल आए, फिर पासे फेंके पता लगा पासे चला, फिर फेंके तो अब भी चले। आशा थी ना कि मिल जाएगा, वापस से जीत जाऊंगा, कुछ भी नहीं। इसलिए कहा जा रहा है कि जो तीसरा नियम है उसके अंदर है नो गैम्बलिंग, अर्थात किसी प्रकार का छल नहीं, किसी प्रकार का। चौथा तपस्या। तपस्या क्या होती है? धर्म है, धर्म का चौथा स्तंभ है। तपस्या का अर्थ क्या है? तप, तप किसे कहते हैं? तप, तप आगे विसर्ग, तप, तपा किसे? नियमों का पालन करने के लिए स्वयं को कष्ट में। सोने को तपाया जाता है तो कुंदन बनता है। उठाली के अंदर सोने को डाल देते हैं और बहुत तेज अग्नि में उसको तपाया जाता है, तब वो जाके कुंदन बनता है। हमने अपने आप को तपाना है, अर्थात प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियां आते हुए भी हमने उफ नहीं करनी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। भगवान कहते हैं मात्र स्पर्शा तो कौनताय शीत उष्ण सुख दुखता आगम अपाय में नित्या कांत तीक्ष्ण भारत। सुख और दुख सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान ही अनित्य और क्षण भंगुर है, अर्थात सीमित है और टेम्परेरी है, क्षण भंगुर को क्षण के लिए है। हे अर्जुन, ये काल क्रम से इनका उदय होता है और अंतर्ध्यान हो जाते हैं, अर्थात आते हैं और चले जाते हैं। वैसे ही जैसे सर्दी आती है और चली जाती है, गर्मी आती है और चली जाती है। इनसे विचलित हुए बिना रहने का अभ्यास करना। किसका अभ्यास करना है? भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने। एक छोटा सा उदाहरण,
एक व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल पे या कार पे चला जा रहा है, कहाँ है जी? मुझे ऐसा है जी रोहिणी से चला था और ईश्वर कैलाश मंदिर तक जाना है, मेरा डेस्टिनेशन आज मंदिर जाने तक का है। कहाँ है जी? मैं जनकपुरी से चला था, नेहरू प्लेस मेरा ऑफिस है, मुझे वहां तक जाना। अपने अपने ट्रैक पे चलना। 4 झगड़े बाईं तरफ हो रहे हैं, 2 झगड़े दाईं तरफ हो रहे हैं, एक वहां एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, 2 वहां ट्रैफिक जैम हुआ पड़ा है, वो वहां रुकता है या अपना रास्ता तलाशता हुआ सीधा निकल जाता है? उसके लिए इंपॉर्टेंट ऑफिस पहुंचना है कि हर स्पॉट पे रुक के देखना है कि यहाँ क्या हो रहा है, 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 क्या करता है? अपनी मंजिल की ओर बिना रुके चला जाता है। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि तेरी मंजिल क्या है? तेरी मंजिल है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए तेरे को किसी बाधा की ओर ध्यान नहीं देना है। बाधाएं आएंगी, ट्रैफिक जैम्स होंगे, परंतु फिर भी तूने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते रहना है, विचलित नहीं होना है, विचलित होकर उसे छोड़ नहीं देना कि मैं छोड़ दूं जी, कोई बात नहीं, दुख आ गया अरे छोड़ो जी, क्या करनी है भक्ति। अभी हुआ मेरे साथ, अच्छे भगवान के भक्त हमारे पड़ोस में रहते हैं, किसी ने उन्हें किडनैप किया, किडनैप करने के बाद मेस्मराइज किया, उनको बैंक ले गए, उनसे साइन करवाए, बैंक से पैसा निकलवाया, 3 दिन के बाद घर के पास पार्क में वो बेहोश पाए, हॉस्पिटल ले गए, नेक्स्ट डे डेथ हो गई। बहुत रामचरितमानस का पाठ, कीर्तन, सुंदरकांड का पाठ, जगह जगह पार्टियां लेके जाना, दिल्ली के बाहर जाना खूब करते। अब उनकी पत्नी भी खूब भक्त थी, अब क्या कह रही है, यानी क्या मिला भगवान की भक्ति करके, हमारे पति को ऐसे ही चलेंगे, विचलित हो गई। मतलब घर में एक मृत्यु आई तो विचलित हो गई। भगवान क्या कह रहे हैं कि विचलित हुए बिना रहने का अभ्यास है, कांत तिक्षवा अर्थात सहने का अभ्यास। सुख आ गया, खूब पैसा आ गया, बैंगलो आ गए, फार्म हाउस आ गए, गाड़ियां आ गई, एक मल्टी स्टोरी टावर्स बन गए, 2-4 जहाज आ गए अपने। अब भक्ति की क्या जरूरत है? मैं तो भगवान के पास जाता था सब कुछ मांगने के लिए, तो सारा मिल ही गया, अब भक्ति की क्या आवश्यकता है? अरे भाई जन्म मृत्यु जरा व्याधि छुटकारा हुआ क्या तेरा? नहीं हुआ, उनसे छुटकारा नहीं हुआ, परंतु अब मुझे क्या जरूरत है? भक्ति छोड़ दी। भगवान ने क्या कहा है? सहने का अभ्यास करो। अब आपने तपस्या करनी है, स्थिति अनुकूल हो, स्थिति प्रतिकूल हो, फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, भक्ति के मार्ग को नहीं छोड़ना, धर्म के 104 स्तंभ के ऊपर टिके रहना। अब आप तप करना चाहते हो, विश्वामित्र ने तपस्या करी, कितने साल? 60,000। इंद्र का सिंहासन डोल गया कि ऐसा ना हो कि ये राजऋषि जो है कल मेरे जगह पर आके बैठ जाए। अप्सरा भेज दी, मेनका भेज दी, जाकर इनका तप बंद है, और तप बंद। इसका जन्म हुआ शकुंतला। मतलब हमें जो है ये संदेश मिल रहा है कि तपस्या के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने मेंढा को देखा तो क्या चीज भटकी सबसे पहले? क्या भटका? मन। मन विचलित हो गया और तब सब छूट। अगर आप कोई वस्तु जो आपके मन को भटका देती है, जो आपके मन को विचलित कर देती है, उसे ग्रहण कर लेते हो तो क्या होगा? मन आपका वश में रहेगा या अवश हो जाएगा? भगवान जो है भगवत गीता के 6 अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, चित्तात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीत ओज सुख दुखेषु तथा मान अपमान्यो। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त करा। भगवान प्राप्त हो रहे हैं। नियम क्या है? मन को, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है, ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख शीतता तथा मान अपमान एक से। अब आपने जो है ऐसी वस्तुओं का प्रयोग चालू किया जो आपके मन को भटका देती है, स्टिमुलेट करती है। जब मन भटकेगा
तो भक्ति आगे बढ़ेगी या भक्ति नीचे आएगी? क्या अर्जुन जो है भगवान से प्रश्न पूछता है, 6ठे अध्याय का 34वां श्लोक है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलुदय दृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्यो वायु अयसु दुष्कुरम। कि हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल, हठीला है, दुराग्रही है, उच्छृंखल है। इस मन को वश में करना उतना ही कठिन कार्य है जितना आंधी को वश में। आप आंधी वश में कर सकते हो? कोई कर सकता है आंधी को वश में? सो आगे नहीं आना, आंधी वही रुक जाए, ऐसा होता है क्या? अब आंधी वश में नहीं कर सकते। अर्जुन यही कह रहा है, हे कृष्ण, ये मन जो है बड़ा चंचल है, ये अभी यहाँ है कभी कहाँ है पता नहीं लगता, एक क्षण में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। इस मन को वश में करना उतना ही कठिन कार्य है जितना कि आंधी को वश में करना। अब भगवान उसको उत्तर देते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन निचेक्यते। कि इस मन को वश में करना निरंतर ही बड़ा ही कठिन कार्य है, परंतु निरंतर अभ्यास और वैराग्य से ये मन वश में हो सकता है। निरंतर अभ्यास अर्थात अगर मुझे तपस्या करनी है, अगर मुझे मन को वश में करना है, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे भक्ति विनष्ट ना हो, तो नियम क्या हुआ? निरंतर अभ्यास। दूसरा नियम क्या हुआ? वैराग्य। अब आपने कहा हो आप तो बड़ा कठिन काम बता रहे हो, वैराग्य का मतलब है घर छोड़ दूं, बाहर छोड़ दूं, रिश्तेदारी छोड़ दूं, पति छोड़ दूं, पति गए पत्नी छोड़ दूं, बच्चे छोड़ दूं, हरिद्वार चला जाऊं, कहीं और चला जाऊं, गुफा में चला जाऊं, वैराग्य हो गया। वैराग्य तो ऐसे ही होते नहीं, वैराग्य ये नहीं। शास्त्र कहता है कि जो भी वस्तुएं कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल है उनको त्याग देना वैराग्य है। जो वस्तुएं कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल हैं, अगेंस्ट हैं, अपोजिट हैं, जो कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देती, उनको त्याग देना ही वैराग्य है। और जो कार्य, जो वस्तुएं कृष्ण भक्ति के अनुकूल हैं, जो उनके अनुकूल हैं, उनका हमें स्वीकार करके अभ्यास करना चाहिए, वो कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। तो अभ्यास और वैराग्य ये दो नियम हो गए। अब मन को वश में करना है। आपने चाय पी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कितने लोग चाय पीते हैं? शर्माइए नहीं, दोनों हाथ खड़े थे। आपने चाय पी, चाय के अंदर थियोब्रोमीन है, थियोफाइलिन है, टैनिन्स है और कैफीन है। ये चीजें जो है चाय के अंदर केमिकल्स हैं। थोड़ा सा साइंटिफिक होके चलते हैं आज। साइंस कहती है कि हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर दो तरह के केमिकल हैं। दो तरीके से क्लासिफाई किया गया, नाम तो केमिकल्स के डिफरेंट है और उनको ब्रॉडली जो है दो ग्रुप्स में बांटा गया। एक जो हमारे मस्तिष्क को उत्तेजित करते हैं और दूसरे जो मस्तिष्क को शांत करते हैं। जो शांत करते हैं वो कहलाते हैं न्यूरो इनहिबिटरी और जो उत्तेजित करते हैं वो कहलाते हैं न्यूरो एक्साइटेटरी। सिंपल भाषा में समझिए, उत्तेजित करते हैं और शांत करते हैं। जो लोग लस्सी पीते हैं, कितने लोग पीते हैं लस्सी? पीते हैं ना। अगर आपने दही को भिगो के चीनी मिला के लस्सी पी ली तो उसके बाद आपको नींद आती है या नींद खुल जाती है? आती है ना, क्योंकि लस्सी के अंदर जो है एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, गामा, जो कि आपके मस्तिष्क को शांत करता है। तो जैसे ही आप लस्सी पीते हो आपको नींद आनी शुरू हो जाती है, अर्थात आपका मन शांत हो जाता है। और जैसे ही आप चाय पीते हो उसमें कैफीन होती है, थियोब्रोमीन होती है, थियोफाइलिन होती है, जो मन को उत्तेजित करती है। आपकी आंखें ऐसे खुल जाती है। माता बच्चे से कहती है, बेटा तेरा इम्तहान आ रहा है, चाय बना दूं?
कॉफी पी ले, ऐसे ही होती है ना प्रभु जी। क्यों कि चाय या कॉफी पीने के बाद आपके मन को उत्तेजना मिलती है, तो आपकी नींद खुल जाती है। और जब आपका मन उत्तेजित होगा, मन भटकेगा, तो क्या होगा? अभी यहां बैठा है, अभी अमेरिका बैठा है, कभी यहां और कभी वहां। तो मन को जो है भटकने से रोकने के लिए आपके लिए क्या आवश्यक है? तपस्या। और तपस्या क्या है कि आप कोई ऐसी वस्तु प्रयोग ना करें जो आपके मन को भटकाए। तो चाय कॉफी आपके मन को भटकाएगी तो भक्ति को नष्ट करेगी। तो आप चाय कॉफी पीना चाहते हैं कि बंद करना चाहते हैं? कितने लोग बंद करने के हामी हैं? जिन्होंने पहले पी थी अभी 2 मिनट पहले, उसमें से कितने छोड़ने को तैयार हैं? क्योंकि आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मन आपका भटकता रहेगा। मन अशांत होगा तो भक्ति नहीं हो पाएगी, ना ठीक से जप कर पाएंगे, ना ठीक से पढ़ पाएंगे, ना समझ पाएंगे, ना सुन पाएंगे। क्योंकि मन को वश में करना अति आवश्यक। अब आइए दूसरी बात पे, पार्टी में जाते हो आप, शादी ब्याह है, पार्टी में जाते हैं, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, पार्टी में जा रहे हैं, 4 आदमी दारू पी के झगड़ा कर रहे हैं, कुश्ती हो रही है आपस में, वो इस नाली में गिर रहा है, उस नाली में गिर रहा है। उस वक्त उसे ये होश नहीं रहता है कि मेरे सामने मेरी माता है या मेरी बहन है या मेरी भाभी है, मेरा कौन रिश्तेदार खड़ा है। उस वक्त वो गाली गलौज और उल्टी सीधी बातें करने में, बकवास करने में ही अपनी पहलवानी समझता है। तो वो स्थिति तब आई जब मन भटका। और मन कब भटका? जब शराब पी। तो शराब मन को भटकाती है। सिगरेट पीते हैं, नींद खुल जाती है। सिगरेट के अंदर भी आपके स्टिमुलेंट्स हैं। जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उनकी नींद खुल जाती है, अर्थात मन भटकने लग जाता है। जो लोग तंबाकू खाते हैं, जर्दा खाते हैं या जो गुटखा खाते हैं, उनसे बात करके देखो, एक कंसंट्रेशन नहीं बन रही थी इसलिए मैंने खा लिया। अरे भाई, खाने के बाद कंसंट्रेशन और खराब हो जाएगी, फिर बनाने के लिए और खाना पड़ेगा, फिर और खराब हो जाएगी, बनाने के लिए और खाना पड़ेगा, फिर खराब हो जाएगी, बनाने के लिए और खाना पड़ेगा। अनएंडिंग प्रोसेस। रिजल्ट क्या है? 10 साल के बाद मुंह टेढ़ा हो गया, कैंसर हो गया। फिजिकल नुकसान हुआ अलग से, भक्ति समाप्त हुई अलग से, क्योंकि वो भी मन को भटका। नियम है, तपस्या करनी है तो मन को वश में करना। आपने कहा प्रभु जी नियम में लिखा गया है कि मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, खाते हो भैया? क्यों नहीं खाते आप? दाल तो दाल है। कौन सी स्मेल होती है तामसिक? अभी बताओ, तामसिक स्मेल क्या होती है? हमें उसका कारण मालूम होना चाहिए। हमने प्रीच करना है, हमने प्रचार करना है। आपसे किसी ने पूछ लिया बाहर कि आप मसूर की दाल क्यों नहीं खाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए क्यों नहीं खाते। Am I right? मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मालूम होना चाहिए। शास्त्र कहता है कि मसूर की दाल का जो छिलका होता है, जब उसको उतार दिया जाता है तो उसका रंग लाल है। तो लाल रंग जो है आपको वो मांस का ध्यान दिलवाता है। हमेशा आपका मन जो है दूषित हो जाता है, चेतना दूषित हो जाती है। इसलिए जो है मसूर की दाल का प्रयोग वर्जित है। एक कारण नंबर 2, तामसिक स्मेल नहीं है। मसूर की दाल इटसेल्फ तामसिक है, गुण है उसका गुण। एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, अभी तो 10th का बच्चा है यहाँ, 11th का, 12th का, 10th की CBSE की बुक के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो आपको जो है एक दाल का वर्णन मिलेगा। तो दाल है लेथिरस सेटाइवस। Am I right? लेथिरस सेटाइवस। वो दाल देखने में बिल्कुल अरहर की तरह होती है। उसको जो है उत्तर भारत के अंदर खिचड़ी दाल बोला जाता है और महाराष्ट्र के अंदर नौखांडे, ऐसे कुछ नाम है उसका। उस दाल को मिलावट करके अरहर की दाल के साथ बेच दिया जाता है।
और अगर आप जो है बिहार में जाएं, आसाम में जाएं, या ईस्टर्न यूपी में जाएं, या उड़ीसा में जाएं, तो वहां देखेंगे आपको डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि अरहर की दाल जो है उसको आप प्रयोग कम करें, क्योंकि कम मिलावट हो कोई नहीं जानता। और उस मिलावट से क्या होता है, जो लोग रेगुलरली खाते रहते हैं उनके लोअर लिम्स पैरालाइज हो जाते हैं, फालिश कर जाता है। इस बीमारी को बोलते हैं लेथेरिज्म। ये साइंटिफिक प्रूफ है। उसका एक गुण है, देखने में कैसी है, अरहर की दाल की देखने में भेद नहीं है। चने की दाल धो के आप धुली हुई चने की दाल ले लो तो देखने में एक जैसी है। कुल्थी की दाल, कितने जानते हैं कुल्थी की दाल के बारे में? कुल्थी की दाल जो है देखने में अरहर की दाल की तरह है, परंतु पेशाब की नली में से पथरी को निकालती है, जो और कोई दाल नहीं निकाल सकती। तो हर दाल का गुण अलग है। आप उड़द साबुत लीजिए, मूंग साबुत लीजिए, अगर आप जो है दोनों का शेप देखेंगे तो रंग के सिवा बाहर से कोई फर्क दिखाई नहीं देता। इतना को फर्क। अगर आप उड़द का छिलका निकाल के मूंग में लगा दें, मूंग का छिलका निकाल के उड़द में लगा ले, तो बाहर से देखने में कोई अंतर नहीं होगा, परंतु दोनों के गुण अलग है। खिचड़ी में कौन सी दाल डालते हैं? पेट खराब हो कौन सी दाल डालते हैं? जब दोनों देखने में एक समान है तो फिर आप कौन उड़द की दाल डालते हैं उसमें? घर में मेहमान आए थे, बेटा दही भल्ले बना लेना। भल्ले किसके बनाते हैं? उड़द की दाल। मतलब दोनों के गुणों में अंतर है। इसी तरह शास्त्र कहता है कि जो मसूर की दाल है, दाल होते हुए भी लेग्यूम, बॉटनिकल जो है लेगुमिनेसी फैमिली का है, लेग्यूम होते हुए भी उसके गुणों में अंतर है। और मसूर की दाल भी आपके मस्तिष्क को, आपके मन को स्टिमुलेट करती है, इसलिए उसका भी प्रयोग करते हैं। विनेगर, सिरका, सिरका तो वर्जित है नहीं, तो एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये क्यों वर्जित है नहीं? ये क्या करता है? ये तो हम नूडल्स में डालते हैं, सॉस में डलता है, चाइनीज सॉस में डलता है। इसमें आप जो है वो कुछ चीजें डुबो देते हो तो खट्टी हो जाती है, अचार की तरह खाते हैं। फिर ये क्यों वर्जित है? वाई? रजोगुण में आता है, रजोगुण में आता है, तमोगुण में है, रजोगुण में नहीं, तमोगुण में है ये। क्यों है तमोगुण में? क्योंकि इसका जो बनाने का फॉर्मूला है वो है मोलासिस को, मतलब मीठे को जो है जब आप फर्मेंट करते हो ईस्ट डाल के, तो उसके बाद सबसे पहले इसमें एल्कोहल बनती है, शराब, C2H5OH। उसको जब फिर फर्मेंट किया जाता है तो फिर एसिटिक एसिड बनता है, अर्थात सिरका बनता है। परंतु जब आप जो है फर्मेंटेड सिरका लेते हो उसमें कहीं ना कहीं एल्कोहल भी होती है, पूरे तरीके से फर्मेंट नहीं हुई होती, पूरे तरीके से निकली नहीं, उसमें होती मिलावट, उसमें भी होता ना। जो हम फर्मेंटेड सिरके की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर एल्कोहल है, कुछ मात्रा में है, इसलिए एल्कोहल जब अंदर जाएगी फिर आपको परेशानी करेगी, मन को उत्तेजित करेगी, इसलिए आपको मन को वश में करना अति आवश्यक है। मशरूम क्या बोलते हैं उसको? खुम्बी। खुम्बी के बारे में, एक तो गंदी जगह पे पैदा होती है, कचरे में पैदा होती है, और जो चीज कचरे में पैदा होती है भगवान को अर्पित नहीं की जा सकती, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर भी ऐसे टॉक्सिन्स हैं, जो लोग जो है कई बार मशरूम को ज्यादा खा लेते हैं तो सर घूमने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, बेहोशी आ जाती है। इसीलिए उसके अंदर भी जो है मन को उत्तेजित करने के मसाले होते हैं, इसलिए मशरूम भी बैन। अब आगे बची 2 चीजें, क्या बचा जी? प्याज और ये कैसे छोड़ा जा सकता है? इसके बिना तो सब्जी स्वाद ही नहीं बनती, इसके बिना तो दाल का मजा ही नहीं आता। और फिर डॉक्टर कहते हैं लहसुन खाओ तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है, डॉक्टर कहते हैं लहसुन खाओ तो हेल्थ बनी रहती है, वेट कंट्रोल में रहता है, मोटापा नहीं आता है। लहसुन छोड़ना बड़ा मुश्किल,
इसके बड़े हेल्थ बेनिफिट। अब ये बताओ आपको कि भक्ति बेनिफिट चाहिए कि हेल्थ बेनिफिट चाहिए? अगर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो आपके लिए दसियों वैरायटी की टैबलेट बाजार में मिले, डॉक्टर के पास जाएं, टैबलेट लिखवाएं और खा लें। आप उसके लिए वो वस्तु का प्रयोग क्यों करना चाहते हैं जो कि आपके मन को उत्तेजित करे? उदाहरण दें, माताएं सब क्षमा करें, जिसने आयुर्वेद पढ़ा है, जिसने भाव प्रकाश निघंटू पढ़ा है, चरक संहिता पढ़ी है, वो जानते हैं, जिसने एजी काट करने की किताब पढ़ी है आयुर्वेद की, उसमें ये क्लियर कट मेंशन है कि नपुंसक पुरुषों को प्याज का रस शहद में चढ़ा के खिलाया जाता है, जिसमें उनमें जो है सेक्सुअल पावर इंक्रीज हो जाए, जो मन को भटकाएगा भी शांत करेगा, इसलिए नहीं किया जाता। उसकी स्मेल नहीं ली जाती। और फिर एक कथा है शास्त्र के अंदर, कितने लोग जानते हैं प्याज लहसुन की उत्पत्ति की कथा? इतने हाथ खड़ा करें, कितने लोग जानते हैं? शास्त्र में कथा है कि हमारे यहाँ पर जो है, जो पुराने मंत्र हुआ करते थे, उन मंत्रों के अंदर ये पावर थी कि एक बूढ़ी गाय को जब मंत्रों के द्वारा अभिषिक्त किया जाता था और उसको जो है यज्ञ के हवन कुंड में जो है डाल दिया जाता था, तो नवीन गाय होकर बाहर आती। ये उन मंत्रों में शक्ति थी। आज भी हम देखते हैं, जो कबीले वाले लोग हैं, सांप काट जाता है तो सांप का मंत्र से सांप को बुलाते हैं और दोबारा से चुसवाते हैं। उन मंत्रों की शक्ति के अंदर जो है इतना प्रभाव था कि एक पुरानी गाय जो कि बूढ़ी हो चुकी है, उसको नवीन कर दिया गया। ऐसे ही एक यज्ञ चल रहा था, उस यज्ञ के अंदर एक ब्राह्मणी भी बैठी हुई थी। उसके मन के अंदर इच्छा हुई कि ये जो गाय है, इसका मांस मुझे खाना चाहिए। तो उसने जो है, जब गाय को जो है उस यज्ञ के अंदर अर्पित किया जा रहा था, उसने गाय की टांग का एक टुकड़ा जो है अपने पीछे दबा लिया और बाद में जाके उसने कहा कि मैं इसको खाऊंगा। जब उससे नवीन गाय होकर निकली तो उसकी एक टांग छोटी थी। तो जो मंत्र के द्वारा जो है यज्ञ करा रहे थे, उन ब्राह्मणों ने कहा कि ये क्या हो गया, ये गाय की टांग जो है छोटी क्यों है, इसकी टांग का हिस्सा कहाँ गया? तो पता लगा कि ब्राह्मणी ने अपने पास दबा के रखा हुआ था कि मैं इसे खाऊंगा। अब वो ब्राह्मणी जो है उसको श्राप मिला कि इस गाय के खुर को और टांग को काट दिया जाएगा और जहां पर जो है इसका खुर होगा वहां से लहसुन निकलेगा और जहां पर इसके मांस होगा वहां से प्याज निकलेगा और तुम्हारी संतान जो है इसे बहुत खुश होकर खाएगी और मलेच कहलाएगी। पर आज भी अगर आप जो है प्याज को भूनते हैं तो आप देखेंगे प्याज का रंग जो है भूनने के बाद बिल्कुल मांस की तरह लाल हो जाता है, एकदम रेड हो जाता है, स्मेल उसकी ऐसी होती है, इनटॉलरेबल होती है। तो शास्त्र कहता है कि जो वस्तु हमारे मन को भटकाती है, जो वस्तु तामसिक है, आपने कभी कुत्ते को देखा सड़क पे चलते हुए? कैसे चलता है? जीभ लटकी रहती है, हाफता रहता है, ऐसे चलता है। और कभी आप हाथी को चलते देखें, गाय को चलते देखें, ऐसे हाफती क्या? वो शाकाहारी है और कुत्ता मांसाहारी। जो लोग मांस खाने वाले होते हैं वो ज्यादा झगड़ालू होते हैं और जो शाकाहारी होते हैं वो शांत। मैं एज ए डॉक्टर आपको बता रहा हूँ, हमारे पास एक मरीज आया, कहने लगा डॉक्टर साहब मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं बड़ा परेशान होता हूँ, मेरा कोई इलाज करो आप। हमने देखा बीपी थोड़ा ज्यादा था, हमें कोई बात दवा ववा खाओ ठीक हो जाएगा। कहता पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 9 दिन गए हैं ना, ये बड़ा ठीक था। कौन से 9 दिन? नवरात्रे में। क्यों? कि ना तो मैंने शराब पी, ना मैंने प्याज लहसुन खाया, ना मैंने मींडा मुर्गा मच्छी खाई, मतलब सारी चीजें बंद थी। पर ऐसे भी लोग आते हैं जो मांस अंडा मुर्गा मछली नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, परंतु नवरात्रे के दिनों में जब वो प्याज खाना बंद कर देते हैं, वो 9 दिनों में अपने आप को फिट महसूस करते हैं।
प्यास कम लगती है, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये ऐसे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं, परंतु यहाँ पे चर्चा हो रही है तपस्या। तो अगर जो है मैं नशीली वस्तुएं लेता हूं, नशे की वस्तुएं, तो मेरा मन मेरे वश में नहीं रहेगा। तो धर्म का चौथा स्तंभ भी। तो यहां पे क्या है कि अगर मैंने रेगुलेटरी प्रिंसिपल, जो मेरे को 4 निषेधात्मक नियम दिए गए हैं, अगर उन नियमों का पालन नहीं करूंगा तो मेरी भक्ति विनष्ट हो जाए। अब यहां पे कहा गया है कि एक भक्त को इन नियमों का पालन करने के लिए बड़ा ही उत्साहित होना चाहिए। अगर वो उत्साह में नहीं रहेगा तो नियमों का पालन नहीं होगा। तो यहां जो है रूप गोस्वामी कहते हैं तत्त कर्मा प्रवर्तनात्। 4 आपको बताए निषेधात्मक नियम, तो 4 वैधि नियम कौन से हैं? 4 ऐसे नियम जिनका पालन होना चाहिए, वो कौन से? नहीं, वो तो हो गया जी, वो तो हो गया। 4 यम है और उसके बाद कुछ नियम। ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, इनको यम बोलते हैं। उसके बाद नियम। 16 माला जप करना है, ये विधि है, निषेध नहीं है, विधि है कि करना है। तो ये आपके लिए नियम। ये आपको कैसे करना चाहिए? सुस्ती में या चुस्ती में? कैसे? जोर से, चुस्ती में। अर्थात आपके लिए इस नियमों का पालन जो है कैसा होना चाहिए? तत्त कर्मा प्रवर्तना। अर्थात आपको भक्ति के अंदर अपने आप को एंगेज करने के लिए, भक्ति के अंदर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इस नियम का पालन अति आवश्यक है। अब तत्त कर्मा प्रवर्तनात् के बारे में चर्चा करें। कहां लिखा है, कौन से श्लोक में है, कहां है, बताएं। इसका अर्थ क्या है? तत्त कर्मा प्रवर्तनात् करते हैं भक्ति के अनुकूल कार्यों को संपन्न करना। अर्थात जो कार्य भक्ति के अनुकूल हैं उनको करना। अब कौन से कार्य जो है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल है? उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतः वृत्ति षड्वी भक्ति प्रसिद्ध्यति। कौन सा श्लोक है? तीसरा श्लोक। एक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, राइट? उपदेशात्मक श्लोक संख्या 3। क्या कहा जा रहा है कि शुद्ध भक्ति को संपन्न करने के लिए 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। सिद्धांत का मतलब क्या है? प्रिंसिपल्स। और ये 6 हमारे नियम, ये विधियां हैं, ये निषेध नहीं है, ये नियम आग्रह है। अर्थात इनका पालन करना है, इन्हें हैप्पीली एक्सेप्ट करना है, खुशी से, प्रसन्नता से स्वीकार करना है, इनको ढीला नहीं समझना। क्या नियम है? नंबर 1 कि भक्ति के प्रति उत्साहित बने रहना, उत्साह, जोश रहना चाहिए। गुरु के प्रति, साधु के प्रति, शास्त्र के प्रति, भगवान के प्रति, सेवा के प्रति, ज्ञान प्राप्ति के प्रति, डिटी वर्शिप के प्रति, जप के प्रति, अर्थात आपका उत्साह बना रहना चाहिए। आपको हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। नंबर 2, इस उत्साहित रहने के साथ साथ आप कोशिश कर रहे हैं, सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कैसी होनी चाहिए? निश्चय के साथ कि मुझे करना है, उसमें ढीलापन नहीं आना। ये बोला है निश्चयात, अर्थात निश्चय हो जाना चाहिए कि मेरे को भक्ति में आगे। शाहरुख खान की फिल्म जाना है, कथा सुनने जाना है, निश्चय क्या हुआ? कथा सुनने, ढीला नहीं बढ़ जाना।
वहां जो है ढीला नहीं, हाँ कथा तो अगले हफ्ते भी हो जाएगी, बहुत भागी जा रही है, पिक्चर तो उतर जाएगी, अगले फ्राइडे तक ही मिलेगा, मिले आज देखा तो चलो जी आज पिक्चर करते हैं। तो फ्री पास है वो, टिकट भी नहीं खर्ची करनी पड़ेगी, वीआईपी टिकट है, पॉपकॉर्न भी मिलेंगे और कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगा फ्री, ठीक है नहीं? तो निश्चय क्या करना है, मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, अर्थात मेरे को भगवान के नाम गुण लीला धाम रूप का वर्णन सुनना है, दर्शन, तो वो मेरा निश्चय जो है वो बना रहना चाहिए, उसमें रुकावट या कमी नहीं। तीसरा धैर्यवान होना, धैर्यवान क्या है जो मैंने बात बताई, मात्र स्पर्शात तो शीर्ष दुखता आगम अपायनीय नित्या कांत तितिक्षुर भारत, अर्थात मुझे धैर्य के साथ सहन करना है, मुझे उसमें धैर्य छोड़ना नहीं, मुझे भगवान की सेवा धैर्य से स्वीकार करनी है, मुझे उसके लिए एक धीर पुरुष बनना पड़ेगा, जल्दबाजी भी नहीं और सुस्ती भी नहीं, एक बैलेंस बना दे। आप आए, आपसे कहा आपको प्रसाद सर्व करना है, 10 मिनट रुक जाइए, तो मैंने घर जाना है, फटाफट सर्व कराओ, मैंने जाना, धैर्य हुआ क्या? धैर्य हुआ, ड्यूटी तो ले ली, सेवा स्वीकार कर ली, पर धैर्य नहीं है सेवा करने में, छेती करो जी, मैं काम करना है, छेती बैठो काम वास्ते बस फटाफट लगाओ, मतलब जो काम आराम से भक्तों के साथ सामने प्रसन्नता से प्रेम से हो सकता था, उसको मैंने जोश में आके अधैर्यवान होके फटाफट करके दबाड़ा पड़ा। तो हमें जो है भक्ति के अंदर आगे बढ़ने के लिए, आगे प्रयास करने के लिए धैर्यवान होना, धैर्य नहीं छोड़ना। नंबर 4, अनुष्ठानों के अनुसार कर्म करना, जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये मेरे को एक सिस्टम दिया गया, उस सिस्टम के अनुसार चलना। भक्ति की पहली सीढ़ी है श्रवण करना। सुनना इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना गया? मुझे सुनने के बारे में, सुनना जो है भक्ति की सीढ़ी के अंदर सबसे पहले आया है सुनना। जब आप वैदिक शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? श्रवण, फिर आता है मनन। बच्चे को स्कूल भेजते हैं, सबसे पहले क्या आता है? टीचर सुनाती है और वो सुनता है। तो श्रवण जो है उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों है? हम कह रहे हैं अनुष्ठानों के अनुसार कर्म करना, अर्थात सिस्टमैटिकली चलना। कोई बताएगा? कैसे कैसे होता है? यही तो पूछ रहा हूं। बात आपकी ठीक है, कैसे होता है? सुनने के थ्रू हृदय में जाती है बात। कैसे? सुनने से हृदय में बात जाती है और हृदय जो है शुद्ध होता है, सुनने के लिए। देखिए, शब्द जो है दो प्रकार का है। एक वर्णात्मक, वर्ण, गा गा गा, ABCD 1 2 3, अर्थात जो हम बोल रहे हैं वो सुनाई दे रहा है और समझ में, उससे ज्ञान की प्राप्ति होगी। दूसरा है ध्वन्यात्मक, ध्वनि, म्यूजिक बज रहा है, बस संगीतमय है और शब्द नहीं है उसके अंदर, परंतु आपको उससे भी आनंद की प्राप्ति होती है। दोनों प्रकार का शब्द जो है कान से अंदर जाता है, इसीलिए कान की महिमा है। अब क्या होता है कि जब आप सो जाते हो, आप सो रहे, सोने का प्रोसेस क्या होता है कि आपकी इंद्रियां जो है वो संकुचित सिकुड़ के मन में स्थिर हो जाती है, मन जो है सिकुड़ के बुद्धि में स्थिर हो जाता है, मन सिकुड़ के बुद्धि में स्थिर हो जाता है। अर्थात
आपकी इंद्रियां, आपकी मन, आपकी बुद्धि सारी संकुचित हो गई और अब आपको जो है मन से आप कुछ नहीं सोच सकते सोते हुए, बुद्धि से सोते हुए कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्या ठीक है क्या गलत है कुछ नहीं पता है। इंद्रियां आपकी जो है सो रही हैं। इस पे मैंने लिखा 5 बज गए हैं और आप सो रहे हैं, आपके आगे ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, आप जाग जाओगे क्या? जाग जाओगे? माता जी एकदम आपको उठना पड़ा, आवाज कहां से गई? तो कान की आवाज जो है सीधा आपके ये मन इंद्रिय को पार करते हुए स्वयं अर्थात आपकी आत्मा तक पहुंचे, आप तक पहुंचे। इसीलिए जो है शब्द की महिमा है, इसीलिए शास्त्र के अंदर सबसे पहले श्रवण आया, सुनना। अब सुनने का मीनिंग क्या होता है? सुनना किसे कहते हैं? माता किचन में थकी हारी काम कर रही है, मन नहीं लग रहा। पति ऑफिस से आया, उसने कहा 1 गिलास पानी देना, नहीं सुना, पानी लेके नहीं गए। दूसरी बार बोला 1 गिलास पानी देना, नहीं गई। तीसरी बार बोला 1 गिलास पानी देना, फिर नहीं गई। तो चौथी बार क्या बोलेगा? सुनाई नहीं देता, 1 गिलास पानी मांगा, सुना नहीं गया, सुनाई नहीं दे रहा, 1 गिलास पानी मांगा है। मतलब जो सुन रहे हो वो करो। सुनना किसे कहते हैं? जो सुन रहे हो वो करो। और अगर आपने सुना और उसके बाद किया नहीं तो क्या सुना कि अनसुना? बच्चा स्कूल गया, टीचर ने टेबल्स करा दिए, पहाड़े याद करा दिए। आपको आते हैं टेबल? 20 तक आते हैं? 20 का टेबल 19 तक आता है? चलो मान लो, मान लिया मैंने। आपको हमारे जमाने में चौथाई का टेबल होता था, आधे का टेबल होता था, पौने का टेबल होता था, सवा का टेबल होता था, 1.5 का टेबल होता था, कोई सवाल नहीं होता था ना। पुराने लोग जानते होता था ना मुझे। आज के बच्चे को आपने बोला देख बेटी ऐसा है, तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसा कर बाजार जा और जाके ना 15 संतरे ले आ। ये 3 संतरे में 1 गिलास जूस बनता है, ठीक है? तेरे पिता को 3 बार पिला देंगे, हम 2 बार पी लेंगे, 5 गिलास जूस निकल आएगा। कैलकुलेशन कर। बच्चा जो है बाजार गया, उसने पूछा संतरे कैसे दिए? उसने कहा जी 9 रुपए दर्जन। बोले 15 संतरे दे दो। 15 संतरे पैक कर दिए। अब बोले कितने पैसे दूं? बोले मेरे को तो आता नहीं, आप तो पढ़ी लिखी हो, आप हिसाब लगाओ। ऐसे कैलकुलेटर चाहिए, टेबल यूज करना नहीं। तो टेबल स्कूल में तो सुने थे और सुनने के बाद याद भी किए थे, पर क्या वाकई सुने थे? सुने थे, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो सुनने का मतलब यह है जो सुना जाए उसको जीवन में लगाया जाए, परंतु यहां इन्होंने सुना और जीवन में नहीं लगाया। अर्थात अगर मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है तो मुझे जो कार्य सुनने का है, कीर्तन करने का है, विष्णु स्मरण करने का है, ये सारे अनुष्ठान जो है इनका नियम पूर्वक पालन करना, सिस्टम से चलना है। मैंने पहले बताया, पीछे मैंने बताया कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये नियम है, ये नियम है, इसके बिना गाड़ी नहीं चलने वाली। नंबर 5, अभक्तों की संगति छोड़ देना। क्यों? अभक्तों की संगति छोड़ देना, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कहा गया? प्रतिकूल तो है, क्यों है प्रतिकूल? दूषित है, अपनी भक्ति को समाप्त कर
भगवान कहते हैं मत चित्ता मध्य प्राणा बोधयंत परस्परम कथ्यंत मामृत्यम तुष्यंति च रमन्ति च। 10वें अध्याय का 9वां श्लोक कहते हैं भागवतम के अंदर एक श्लोक है जिसके अंदर चर्चा, यहाँ इसमें चर्चा आ रही है तुष्यंति च रमन्ति च, अर्थात मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष और परम आनंद का अनुभव करते, भगवान की बातें करते हुए, भगवान के नाम गुण रूप लीला धाम की चर्चा करते हुए भक्त को आनंद प्राप्त करता है। भागवतम के अंदर लिखा है जिस प्रकार लंपट पुरुष को, लंपट समझते हो, लंपट जो स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित रहता है उसको लंपट कहते हैं। लंपट पुरुष को स्त्रियों की चर्चा करने में नित्य नए आनंद की प्राप्ति होती है, नित्य नया आनंद मिलता रहता है। तो स्त्रियों की बातें करते रहते हैं, नित्य नए आनंद की प्राप्ति करते हैं। उसी तरह भक्त जब भगवान की चर्चा करता है उसे नित्य नवीन आनंद की प्राप्ति। अब आपने अभक्त का संग किया तो भक्त क्या भगवान की चर्चा करेगा? नहीं करेगा। तो आपको क्या होगा? आप भक्ति से दूर होते चले जाओगे। जब आप भक्त का संग करोगे तो आपको भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन बार बार होगा। माता जी आपकी आयु कितनी है? 69। आपने होश संभाली होगी 5 साल की आयु में। 64 साल से आप रामलीला देख रहे हैं, अब भी आनंद आता है कि नहीं आता? आता है नहीं आता? खूब आता। आज अगर आपको बोला जाए कि रामायण आ रही है, चलो भी सब लोग रामलीला देखो, है बड़ा मजा। वही सीता वनवास, वही सीता को हरण हो जाना, वही राम वनवास, वही निषाद राज का दरिया पार कराना, उन्हीं की चर्चा सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते, देखते देखते नित्य नए आनंद की प्राप्ति होती। जब ऐसा लगता है कि आनंद पुराना हो गया, नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरी चर्चा नित्य निरंतर करता रहता है उसको नित्य नया आनंद प्राप्त होता है, नित्य नया आनंद। इसलिए कहा जा रहा है कि अभक्तों की संगति को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब अभक्त का साथ देंगे तो आपको भगवान से दूर ले जाएगा, आपको भगवान के साथ भक्त का साथ देंगे तो आप हमेशा भगवान के साथ। और छठा है पूर्ववर्ती आचार्यों के चरम चिन्हों पर चलो। अगर आपको ये पता लगे कि एक व्यक्ति ने इस तरह से बिजनेस करके 1 महीने में 1 लाख रुपए की आमदनी पैदा कर ली है, तो आप उसको फॉलो करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे? भौतिक संसार में कि मेरे को भी 1 लाख रुपए की आमदनी हो जाए, चलो 1 लाख नहीं, मैं भी ऐसा ही बिजनेस करूंगा, 50 तो मिल ही जाएंगे। तो आप उसके चरण चिन्हों पर चलना आरंभ करें। यहाँ क्या चर्चा हो रही है? हमें जब भक्ति में आगे बढ़ना है तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनके चरण चिन्हों पर चलना चाहिए। उनके चरण चिन्हों पर चलेंगे तो हमें जो है भगवान की भक्ति शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी। अब इसके बाद है कि अगर हम जो है इन 6 सिद्धांत शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति हमें आश्वस्त है। आश्वस्त मीन्स आपको कमिटमेंट है, यस यू फॉलो दिस एंड यू विल गेट। अब भक्तों की महिमा का वर्णन, उसका नियम क्या? अगर भक्त जो है कुछ नियमों का पालन नहीं करते तो लेवल आना चाहिए भक्ति का, हम जैसे को लेवल नहीं। अगर उस लेवल पे जाके भक्त जो है कुछ नियमों का पालन नहीं करते तो वो उनकी महिमा कम नहीं होती, उनकी महिमा बनी रहती। आपने वंशी दास बाबा जी की कथा पढ़ी है? आप पढ़िए।
हम जैसे कहते हैं इतने माला जपनी चाहिए, 16 माला जपनी चाहिए, कीर्ति वर्षिप ऐसी करनी चाहिए, रोज नहाना चाहिए, शरीर अपने आप को शुद्ध करना चाहिए, कोई में से किसी नियम का पालन नहीं करता, परंतु उनकी महिमा अक्षुण है, कम नहीं। वो लेवल है, प्लेटफॉर्म है भक्ति का, समझे नहीं आप? उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के बाद नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं है। मैंने पीछे भी चर्चा करनी पिछले यहाँ जो है प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत की अंत लीला के 6ठे अध्याय के 223वें श्लोक में जो है और हरि भक्ति विलास के 20वें अध्याय के 382वें श्लोक से जो है रेफरेंस देते हुए चर्चा करते हैं कि वो भक्त जिनके मन फिक्स हो गए हैं, अर्थात स्थित हो गए हैं भगवान के नाम के जप में और भगवान के नाम में स्मरण में और भगवान की महिमा का कीर्तन करने में, वो इतने शुद्ध प्रेम उनको प्राप्त हुआ है कि उनका जो है जो दोस्त जिसके लिए प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है इसके लिए कोई आकर्षण नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वो उसके बावजूद उनकी इच्छा है कि वो उन मानकों पे, उन नियमों पे चले या उन पर न चले, परंतु जो गृहस्थ हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, उनके लिए वो स्थिति नहीं। हमको नियमों का पालन करना आवश्यक है, यही नियम। हमको भगवान के नाम का जप करना है, हमको 3 बार संध्या करनी है, हमको आरतियां करनी है, अर्चना वंदना सारे के सारे कार्य जो है जो बताए गए हैं शास्त्रों के अंदर, हमें उनका पालन करना है। अब जो है प्रभुपाद जी भक्ति संदर्भ के 283वें श्लोक से चर्चा करते हैं। भक्ति संदर्भ है जीव गोस्वामी द्वारा लिखा है कि बेटी वर्षिप जो हम अर्च विग्रह की सेवा करते हैं ये आवश्यक नहीं, ये आवश्यक नहीं है। ये पंचरात्र के अंदर हमारे लिए स्पेसिफिक एक विधि दी गई है कि ये आपको पालन करना है, परंतु कई ऐसे शास्त्रों में इसके बारे में चर्चा नहीं की गई। परंतु भागवतम क्या कहता है कि बिना कीर्ति वर्षिप किए हुए भी एक व्यक्ति जो है इस मनुष्य जीवन के अंदर पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है, भाई किसी और इमोशनल प्रोसेस के द्वारा भी। कैसे? उदाहरण दीजिए। श्रवण किसने किया? परीक्षित महाराज ने कीर्ति वर्षिप करी, और वो लेवल आना चाहिए श्रवण का। कीर्तन किसने किया? सुखदेव गोस्वामी ने कीर्ति वर्षिप करी। विष्णु स्मरण किसने किया? किया। मतलब ये एक बार एग्जाम्पल लेंगे। अम्बरीश महाराज ने 9 चीजें करी, नवता भक्ति करी उन्होंने, पर अंतिम वहां क्या है, उन्होंने एकांगी भक्ति करी। भक्ति का एक अंग किया, पर एक अंग परफेक्शन में। हनुमान जी कीर्ति वर्षिप करते थे क्या? हनुमान जी क्या करते थे? दास्य भाव। तो दास्य भाव कैसा? इसका हम मुकाबला नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं परपट के अंदर कि आवश्यक नहीं है कि हम कीर्ति वर्षिप करें, परंतु हम किसी एक भक्ति के एक अंग के द्वारा भी पूर्ण भक्ति कर सकते हैं। शर्त यह है कि हमारे उस एक अंग के अंदर संपूर्णता होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए उसका। वो अंग जो है अपने आप में संपूर्ण होना चाहिए। बलि महाराज क्या किया? हाथ निवेदन। शुक्राचार्य ने कहा मत करो, लुट जाओगे, ये तुम्हें ठगने आए हैं। उन्होंने कहा आप मेरे गुरु हो, परंतु आप भगवान के विरुद्ध बोल रहे हैं, इसलिए आपके आदेश का पालन। और उन्होंने अपने आप को भगवान के आगे आत्मनिवेदन। तो ये जब बातें हम देखते हैं, और भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, अब आप जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का 8वां श्लोक है उसको पढ़िए, इसको थोड़ा सा करके 2 मिनट में समाप्त करता हूं।
कि जो एक्साल्टेड डिवोटी है, जो बहुत उच्च लेवल के भक्त हैं, उनके लिए इन नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। जो कनिष्ठ अधिकारी है या मध्यम अधिकारी है, उस लेवल पे भक्तों के लिए जो नियम है, वो नियम उच्च श्रेणी के भक्तों के लिए, एक्साल्टेड डिवोटीज के लिए आवश्यक है। कहते हैं जो ज्ञानी है उनको वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है, जो कर्मी है उनको भी वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है, परंतु जो डिवोटी उच्च प्लेटफॉर्म पे है उनके लिए इन धर्मों का पालन करने की आवश्यकता, वो इनसे छुटकारा पा सकते। कर्म कांड हो, ज्ञान कांड हो, इसके लिए या ऑर्डिनरी जो साधना भक्ति है, इसके लिए वो नियम नहीं है। आप वृंदावन जाएंगे उन भक्तों के लिए, और हम जो साधना भक्त हैं इनके लिए नियम, वो भगवान को पुत्र समझ के सेवा करते हैं। हम भगवान के दास हैं, वो माधुर्य रस में, हम दास्य रस में। उनका लेवल और हमारा लेवल दोनों के अंदर अंतर है। पर जो उच्च श्रेणी के भक्त हैं, वो भगवान की सेवा के अंदर अविचलित, अनएलॉयड। अनएलॉयड का मतलब होता है कोई मिश्रण नहीं। शास्त्र कहता है, भक्ति सामने सिंधु पढ़ेंगे, मैंने आपको पिछले हफ्ते ही बताया था कि ज्ञान मिश्रित भक्ति भी, ना योग मिश्रित चाहिए, ना कर्म मिश्रित चाहिए, ना ज्ञान मिश्रित चाहिए। एग्जाम्पल भी मैंने दिया था आपको कि ज्ञान जो है साधन है भक्ति के मार्ग तक पहुंचने के लिए, भक्ति तक पहुंचने के लिए। जब साधन के बाद आप जो है साध्य से आपका रिलेशनशिप बन जाता है, तो साधन को आप छोड़ देते हैं। प्रभु जी यहाँ मेरे को बाहर गाड़ी में मिले थे शाम 2 दिन पर। आप गाड़ी में बैठ के आए थे, गाड़ी कंधे में लाद के अंदर लाए नहीं लाए। क्यों? वो यहाँ तक पहुंचने का साधन था, साधन को बाहर छोड़। यहाँ अंदर उस साधन की आवश्यकता नहीं। इसी तरह जब व्यक्ति जो है भक्ति के अंदर आ जाएगा, तो ज्ञान जिससे उसने भक्ति ग्रहण करी थी, उस ज्ञान की अब आवश्यकता छूट जाएगा। उसको छोड़ देना है, उसको त्याग देना, भूलना नहीं है, उसके अनुसार कार्य करने हैं, और उसको साथ साथ ला दे नहीं। उसको सेकेंडरी स्टेज पे रखना है, प्राइमरी स्टेज क्या है? भक्ति। और जैसी जो है भक्त एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है, तीसरे से चौथे में जाता है, तो वो पुराने लेवल के नियमों का पालन कर चुका होता है। अब उसे नया जो लेवल आ रहा है उसका पालन करना आवश्यक है। और नियम कहाँ होना चाहिए? दीवार पे लिख के टांग दिया नहीं चलेगा। नियम कहाँ होना चाहिए? मन में। आपको मालूम है मुझे इसका पालन करना है। जब मन में रहेगा तो आप कहीं भी रहोगे, भूलोगे नहीं। आप गए शादी में, किसी में बड़ी भारी पार्टी हो रही है, 5 स्टार होटल है, आपने कहा यहाँ तो सिलेक्टेड लोग आए हैं, मुंबई में जा रहा हूँ, दिल्ली में हूँ नहीं, यहाँ कौन मुझे देख रहा है, जैसा खाना मिलता है चुपचाप खा लो। मन कहाँ गया? डोल गया। परंतु अगर नियम मन के अंदर स्थापित है, तो चाहे वो 5 स्टार हो और चाहे 7 स्टार हो, चाहे अमेरिका हो और चाहे दिल्ली हो, आप उस नियम का पालन करें कि ये नियम मुझे छोड़ना नहीं। और जैसी जो है आप नियम का पालन करेंगे, आप एडवांस हो गए। यही बात जो है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर 13वें श्लोक में बताई गई है। कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो या भक्त हो, आपको ग्रेजुअल कोर्स के अंदर सबका संग छोड़ना है, केवल भक्त का संग करना है। तो भगवान कहते हैं भक्त्या मां अभिजानती, भक्त ही मुझे जान सकता है, भक्त ही मेरे पास आ सकता है, और कोई नहीं आ सकता। तो नियम क्या है? भक्तों का संग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। अब आगे चर्चा अगली बार करेंगे। अगली बार चर्चा करेंगे दोबारा से एक बार वैष्णविज्म, वैष्णवों के लिए क्या नियम है, वैष्णव कौन होता है, उसका रिवीजन करेंगे। फिर नियमों के पालन, कौन कौन से नियम होते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। ये बहुत सारे, बहुत लंबी लिस्ट है नियमों की। अभी तो हमने आपको ऐसे नियम बताए हैं जो कि बेसिक्स है। आप रसोई में खाना बनाने जाती है, क्या नियम है आपके लिए? मालूम होना चाहिए। आप खाना परोसना आ रही है, क्या नियम है परोसने के लिए? आपको मालूम होना चाहिए। आप मंदिर में आके बैठे हैं, बैठना कैसे है, इसका आपके पास नियम होना चाहिए।
आप दंडवत कैसे कर रहे हैं, प्रणाम कैसे कर रहे हैं, उसके क्या नियम है, उसका अपन को होना चाहिए। आप कीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हुए कीकली डाल ले कि नहीं डाल ले, ये नियम में क्या है, क्या लिखा है शास्त्र में, कीकली डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए। इसको पुगड़ी कहते हैं, दोनों हाथ को रखे, दोनों लोग घूम रहे, ये सब नियमों का ज्ञान होना चाहिए, तभी भक्ति में व्यक्ति आगे। एक बात पूछी थी आपसे, आपने अभी जिक्र किया कि जो मसूर की दाल है उसका रंग आप देख के मन शुरू हो जाता है या मीठ हो जाता है, हाँ, या उसके खाने से अवगुण है या रंग से? दोनों से। दोनों से। हाँ। तो प्रभु जी फिर तो माता की दर्शन नहीं कर सकते, हनुमान की दर्शन नहीं कर सकते, सब लाल किसने कहा आपसे? लाल रंग से। देखिए ऐसा है, जब आप खाना खाने जाते हो तो आपका भाव अलग होता है, हमेशा याद में लाल रंग की लाल रंग की बात नहीं करी। जब लाल रंग जैसे आप हाथ नहीं मिलाओगे क्या, इसको प्रसाद नहीं खिलाओगे, वो नहीं कह रहे हम। जब आप मसूर की दाल खाने जा रहे हो तो आपका भाव खाने में है, और खाने की वस्तु है मीट, तुरंत उसका ध्यान आता है। जो लोग, मैं आपसे कहूँ मसूर की दाल नहीं खानी, आपने कभी मीट देखा ही नहीं, कभी मीट खाया ही नहीं, तो आपको ध्यान उधर जाएगा ही नहीं। किसका ध्यान जाएगा? जिसने देखा हुआ। बिल्कुल निकलता है, परंतु उसको जो है शास्त्र के अंदर तामसिक नहीं कहा गया है।